नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्रद्धा हत्याकांड पर मुसलमानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। कहा राजनीति करने के लिए इस्लाम धर्म को बनाया जा रहा है निशाना। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजीव गांधी हत्या केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस पार्टी। 6 दोषियों को कोर्ट ने किया था रिहा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अपनी मांग मनवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के आगे लेट जाएंगे ओवैसी। गुजरात में किया ऐलान, कहा मोदी मान ले सिर्फ एक मेरी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोरबी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। गुजरात हाई कोर्ट से कही सुनवाई में तेजी लाने की बात, कहा आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बताया हिंदू विरोधी। लगभग 18 बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में रोड किया शो। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में केजरीवाल के रोड शो में फिर लगे मोदी मोदी के नारे। केजरीवाल ने दिया ऐसा जवाब कि लोग हो गए लाजवाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक-एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्रद्धा हत्याकांड पर मुसलमानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। कहा राजनीति करने के लिए एक धर्म को बनाया जा रहा है निशाना। जी दोस्तों आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड पर मुस्लिम समुदाय को लगातार गोदी मीडिया सहित बीजेपी बदनाम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक कदम आगे निकलकर श्रद्धा हत्याकांड पर मुसलमानों का साथ दिया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीति करने के लिए इस्लाम धर्म को निशाना बना रही है। दरअसल आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड पर राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। अशोक गहलोत ने कहा है कि दूसरी पार्टियां राजनीति के लिए इस्लाम धर्म को घेर रही हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि इस मुद्दे को नाम दे दिया गया है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, जिससे कि बीजेपी को वोट मिले और गुजरात में बीजेपी चुनाव जीत जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यह कोई नई बात नहीं है, ऐसी घटनाएं तो पहले भी होती रहती हैं। पहले भी हिंदू लड़की मुसलमानों में शादी करती थी, मुसलमान लड़की हिंदुओं में शादी करती हैं और ऐसी हत्याएं भी होती थी। यह कोई नया मामला नहीं है, लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मीडिया और बीजेपी श्रद्धा हत्याकांड का सहारा लेकर पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने में जुट गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा हमला बीजेपी पर श्रद्धा हत्याकांड को लेकर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अपनी बात मनवाने के लिए मोदी की गाड़ी के आगे लेट जाएंगे ओवैसी, किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार करने में जुटे हुए हैं। एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जमालपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री को खुलवाने के लिए अगर साबिर काबिलीवाला को प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के आगे लेटना भी होगा तो वो लेट जाएंगे। आपको बता दें कि एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरकार से जमालपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री को खुलवाने की मांग कर रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा है कि बिल्किस बानो के रेप करने वालों को संस्कारी कहा जा रहा है। मोरबी में 150 लोग मर गए, सरकार अभी तक उन पर हाथ नहीं लगाती है। उन्होंने आगे कहा कि एक छोटा रिचार्ज आप है जो बिल्किस बानो पर कभी नहीं बोलता है और नागरिक समानता कानून पर भी नहीं बोलता है। ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने को बचाने के लिए हमारे विधायकों को खरीद रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बातें गुजरात चुनाव को लेकर कही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजीव गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में कांग्रेस पार्टी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल 6 दोषियों को बीते ही दिनों रिहाई का आदेश दिया था। अब कांग्रेस ने इसे चुनौती देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक आदेश में निर्धारित आधारों को चुनौती देने वाली याचिका इस सप्ताह दायर की जाएगी। इससे पहले दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे 6 आरोपियों को 31 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की ओर से अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद 6 आरोपियों को जो है छोड़ दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में केजरीवाल के रोड शो में फिर लगे मोदी मोदी के नारे। दिया ऐसा जवाब कि लाजवाब हो गए लोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में नारे लगाए। पंचम हाल जिले के हालोल में शाम को यह घटना तब घटी जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रोड शो को संबोधित कर रहे थे। इस पर केजरीवाल ने नारा लगाने वालों को गजब का जवाब दिया।
केजरीवाल ने कहा कि आप सब जिस किसी के पक्ष में नारा लगाना चाहते हैं लगाइए, लेकिन मैं ही आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा और मुफ्त बिजली दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे जिस किसी भी के भी पक्ष में नारा लगाना चाहते हैं वो लगाएं, लेकिन आपको मैं बिजली मुफ्त दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त दूंगा, आपके बच्चों के लिए मैं स्कूल भी बनाऊंगा और आपके लिए भी कई योजना लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे वोट ना दें, लेकिन मोदी मोदी के नारे तो जरूर लगाते हैं, लेकिन मोदी आपको कुछ भी यहां पर नहीं देने वाले हैं। जिसके बाद जो लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे वो भी काफी मायूस हुए और फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नारे लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोरबी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, गुजरात हाई कोर्ट से कहीं बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण और एसडी तुषार मेहता का पक्ष सुना। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में किसी भी स्टेज पर सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि लगातार निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हो। उच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई को जारी रखे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट स्वतंत्र जांच और कार्रवाई में तेजी व उचित मुआवजे के पहलुओं पर ध्यान दे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय उन मुद्दों पर ध्यान दे जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए हैं और उन पर निर्देश जारी करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट मोरबी पुल हादसे को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने सर्वे किया जारी। कहा गुजरात की जनता बोली मुसलमानों को टिकट ना देकर बीजेपी ने किया सही। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के चुनावी मैदान में इस बार कांग्रेस, बीजेपी और आप के अलावा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम भी है। सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम के गुजरात के चुनाव लड़ने के बाद से चर्चा शुरू हो गई है, क्या मुस्लिम वोट उन्हें मिलेंगे। इस बीच ये सवाल भी हो रहे हैं कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया। पीएम मोदी के नारा सबका साथ सबका विकास का क्या हुआ, क्या बीजेपी का फैसला सही है या गलत। इसी सवाल को लेकर एबीपी न्यूज ने सी वोटर सर्वे जारी किया है। सी वोटर के साप्ताहिक सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट देकर सही किया या गलत। इस पर 63% लोगों ने कहा कि बीजेपी ने सही किया, वहीं 37% लोगों का मानना है कि यह गलत फैसला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात की जनता किस तरह से मुसलमानों से घृणा करती है। ये एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे में आ गया है सामने कि लोग मुसलमानों को किसी भी कीमत पर वोट देना नहीं चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तिहाड़ जेल में कैद उमर खालिद के बहन के निकाह के लिए मांगी जमानत। 25 नवंबर को होगी सुनवाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में उमर खालिद की बहन के निकाह के लिए 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी गई है। उसकी अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट दिल्ली में जो है 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। उमर खालिद 2 साल से ज़्यादा समय से तिहाड़ जेल में बंद है। उसने अर्जी में बताया कि 28 दिसंबर को उसकी छोटी बहन का निकाह होने जा रहा है, इसलिए उसे शादी समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल दी जाए। अब देखते हैं दोस्तों कि शर्जिल इमाम को पैरोल मिलती है, जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का जो विरोध प्रदर्शन 2020 में हुआ था, उसी समय एक दिल्ली में दंगा हुआ था, उसी मामले में शर्जिल इमाम जेल में बंद है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी का विजय संकल्प रोड शो, असम सीएम बोले आप हिंदू विरोधी पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए रविवार को भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी ने दिल्ली की 14 जगहों पर विजय संकल्प रोड शो किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीनाक्षी लेखी का विजय संकल्प रोड शो करोल बाग विधानसभा के सादीपुर चौक से बलराज खन्ना मार्ग होते हुए पटेल नगर में संपन्न हुआ। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने के अनेक हसीन सपने दिखाए, लेकिन उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई और दिल्ली को प्रदूषण की राजधानी बना दिया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी एक रोड शो किया और जनता को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा तो इन सभी नेताओं से एक कदम आगे निकल गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी बता दिया। इस बात को देख लिया कि जब अपनी पीठ थपथपाते 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, वो उन लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया। लाशें नदी में बहाई गई, रेते में दबाई गई और सबने देखा कि लाशों को कुत्तों ने खाया। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? यकीनी तौर पर आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, बाद में सवाल किया था। जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से टैक्स लेने की थी। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी के पास पैसा नहीं है? सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है
को उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है, गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे तो बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया। अभी जो सरकार ने